ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेस द फायर, अर्थात दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेस द फायर, एक ऐसा बच्चा जो एक बार जल जाता है वो हमेशा आग से डरता है, वो तब तक आग के पास जाता रहता है जब तक कि वो जल ना जाए, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, छाछ माने मट्ठा। आज जो मैंने ये टॉपिक लिया है वो है काम हो जाना। ऐसे वाक्य हैं जो बहुत काम में आते हैं, डेली के काम में आते हैं, रोजाना के बोले जाते हैं। काम हो गया नहीं हो गया सभी बोलते हैं, भाई काम हुआ नहीं हुआ। द वर्क इज डन, काम हो गया। द वर्क इज नॉट डन, काम नहीं हुआ। द वर्क विल बी डन, काम हो जाएगा। फिर देखें, द वर्क इज डन, काम हो गया है। द वर्क इज नॉट डन, काम नहीं हुआ है। द वर्क विल बी डन, काम हो जाएगा। इस प्रकार के इसके सेंटेंस बनते हैं। अब देखें अगला, रात हो गई। रात हो गई का मतलब रात हो गई है। नाइट हैज फॉलन, नाइट हैज फॉलन, ये इसकी अंग्रेजी होगी रात हो गई है। यू शुड गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए। रात हो गई है, नाइट विल फॉल, रात हो जाएगी। यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। नाइट हैज फॉलन, यू शुड गो नाउ, रात हो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो नाउ। जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो ये बड़े कॉमन से सेंटेंस हैं। अब देखें, कल इधर भी होते हुए जाना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कल ऐसा करना कि जरा सा मुझे काम है, इधर से होते हुए निकल जाना। इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? ड्रॉप इन हियर टुमारो, ड्रॉप इन हियर टुमारो, कल ऐसा करना या होते हुए चले जाना। इसकी अंग्रेजी हुई ड्रॉप इन हियर टुमारो। टुमारो माने आने वाला कल, कल ऐसा करना कि यहां से होते हुए निकल जाना, ये अर्थ है। अब एक शब्द आता है वाया। वाया शब्द VIA, वाया, वाया माने भी होते हुए है। जैसे बस है, ट्रेन है, कहीं से होकर गुजरती है, किसी शहर से होकर के गुजरती है तो उसे वाया कहते हैं, वहां से होकर के गुजरने को वाया कहते हैं। देखें, गो वाया दिस प्लेस, ये तो एक सेंटेंस हो गया कि इस यहां से होकर के गुजर जाना। द ट्रेन गोज टू अहमदाबाद वाया दिल्ली, द ट्रेन गोज टू अहमदाबाद वाया दिल्ली, दिल्ली से होकर के ट्रेन अहमदाबाद जाती है। रेलगाड़ी दिल्ली से होकर अहमदाबाद जाती है। द ट्रेन गोज टू अहमदाबाद वाया VIA, वाया होकर दिल्ली। इस प्रकार से इसके सेंटेंस बनते हैं। ये सेंटेंस कैसे बनेंगे? वाया शब्द हम बहुत बोलते हैं, लेकिन शायद हमें इसकी स्पेलिंग शायद पता हो, नहीं पता हो। अब यह शब्द हो ना हो, हो ना हो, मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, यानी हो ना हो, मोस्ट लाइकली ही विल कम टुडे, हो ना हो आज वो आएगा जरूर। मोस्ट लाइकली ही विल कम टुडे, हो ना हो आज वो आएगा जरूर। ये सेंटेंस मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि हो ना हो आज वर्षा हो जाए। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो मोस्ट लाइकली, जिसकी संभावना अधिक हो। लाइकली माने संभावना, मोस्ट माने ज्यादा, बहुत ज्यादा संभावना। मोस्ट लाइकली बहुत कुछ संभावना है, इट विल रेन टुडे, कि आज वर्षा होगी, बहुत संभावना है इसकी। अब है अगला, किसी के होके रहना, किसी के बन जाना, किसी के होके रहना। टू बी लॉयल टू समवन, वी शुड बी लॉयल टू समवन और अदर, हमें किसी ना किसी के बन के रहना चाहिए, किसी ना किसी के होके रहना चाहिए।
टू बी लॉयल टू समवन, किसी के होके रहना, अर्थात वी शुड बी लॉयल टू समवन और अदर। समवन और अदर का अर्थ है किसी ना किसी के हमें होकर रहना चाहिए। लॉयल का अर्थ होता है वफादार, हमें किसी ना किसी के प्रति वफादार होना चाहिए। वी शुड बी लॉयल टू समवन और अदर, किसी ना किसी का हमें साथ देना चाहिए, किसी ना किसी के तो हमें अपना बन के रहना चाहिए। हो सकता है कि दो अंग्रेजी हैं, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, और नहीं हो सकता है इट इज इम्पॉसिबल। हो सकता है इसकी अंग्रेजी है इट इज पॉसिबल या इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल या इट इज पॉसिबल। और असंभव की है ये नहीं हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल दैट, ये नहीं हो सकता है। इट मे रेन टुडे, कि आज वर्षा हो, इट इज पॉसिबल दैट इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, पॉसिबल शब्द लगाकर। इट इज पॉसिबल और इट इज इम्पॉसिबल दैट इट मे रेन टुडे, आज कोई संभावना नहीं है वर्षा होने की। इट इज इम्पॉसिबल दैट इट मे रेन टुडे, आज वर्षा नहीं होगी, या इट विल रेन टुडे, कि आज वर्षा होगी। इट इज इम्पॉसिबल दैट इट विल रेन टुडे, संभावना नहीं है कि आज वर्षा होगी। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखें साथ हो लेना। कभी कभी कोई व्यक्ति, जब तुम किसी के यहाँ जाते हो तो वहां से कोई तुम्हारे साथ हो लेता है, या कोई व्यक्ति तुम्हारा रिश्तेदार हमेशा आपके साथ चलता है, कहीं भी जाओ वो साथ हो लेगा पीछे पीछे। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? टू एक्कम्पनी समवन, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? माई यंगर ब्रदर एक्कम्पनीज मी एवरीवेयर, मेरे साथ हो लेता है जहां मैं जाऊं। वेयर एवर आई गो ही एक्कम्पनीज मी, जहां कहीं भी मैं जाता हूं मेरे साथ हो लेता है। माई यंगर ब्रदर एक्कम्पनीज मी एवरीवेयर, मेरा छोटा भाई मेरे साथ हर जगह चल देता है, हर जगह हो लेता है। ये इस प्रकार से सेंटेंस बनेगी। अब है मेरे यहां होते तुम्हें। देखें, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, कोई तुम्हें छू ही नहीं सकता। मेरे यहां रहते तुम्हें कोई छू ही नहीं सकता, ये आशय है। एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो बडी कैन टच यू, एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो बडी कैन टच यू, जब तक मैं यहाँ हूं, और या मेरे रहते, दोनों की अंग्रेजी एक ही बनेगी। मेरे रहते या जब तक मैं यहाँ हूं, एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो बडी कैन टच यू, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? एवरीथिंग हैज चेंज्ड, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, क्या से क्या हो गया? एन एज हैज पास्ड, एक जमाना हो गया। एन एज हैज पास्ड, एक जमाना हो गया। तो हम कहते ही रहते एक जमाना हो गया। एन एज हैज पास्ड, अब तो उसका नाम हो गया है, अब तो उसने नाम पैदा कर लिया है भाई, अब तो बड़ा नाम हो गया उसका। देखें इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? नाउ ही हैज गॉट ए नेम, नाउ ही हैज गॉट ए नेम, अब तो उसने बड़ा नाम पैदा कर लिया है, बड़ा नाम हो गया उसका चारों तरफ। नाउ ही हैज गॉट ए नेम, इसकी अंग्रेजी ये बनेगी। अब सब लोग पूछते हैं, कोई भी बात हो, हर ये सेंटेंस इतना कॉमन है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ भाई, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? या क्या हो गया है? व्हाट हैज हैपेंड, इसकी अंग्रेजी ये बनेगी, क्या हो गया है? व्हाट हैज हैपेंड। व्हाट हैपेंड पास्ट इंडेफिनिट का है, व्हाट हैज हैपेंड प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ये दोनों में अंतर है। व्हाट हैपेंड क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, क्या हुआ भाई? कोई बात देखें, आपस में कोई बातचीत कर रहा हो, कोई खास बात है, समथिंग स्पेशल, समथिंग पर्टिकुलर। व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड क्या हो गया है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगी। जो होना था
वह तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया, लीव इट अलोन, लेट इट गो। लेट इट गो माने जाने दो, जो हो गया वो तो हो गया, अब वो वापस नहीं आना है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया लीव इट, जाने दो। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लीव इट, जाने दो। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है कैसे होगी इन शब्दों के साथ, ये मैंने आपको बताया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।